बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। सदर के दूसरे खत ने भी सबको परेशान कर दिया और इस बार कोई और परेशान नहीं, निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब की। जी हाँ, उनकी दौड़ें लगी हुई हैं क्योंकि सदर ने अब उनको इम्तिहान में डाला है। खत, जवाब खत और जवाब खत के बाद सदर का एक और खत, और उस खत के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको मैंने बता रही है। फिर पता चलेगा कि मामला किस तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर भी जा रहा है, किस तरह सुप्रीम कोर्ट भी जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के अगर उमर अता बंदयाल साहब ने इसकी तशरीह ना की तो फिर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जिस तरीके से तशरीह करेंगे ना, वो शायद इनके संभलने में नहीं आएगा। तफसीलात बहुत इंटरेस्टिंग है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हर हालत में फैसला सुनाना ही सुनाना है। फैसला सुनाएगा नहीं तो कम अज़ कम फैसला आज महफूज जरूर। आज हर हालत में ये केस कंक्लूड होना तोशा खाना में, जिसमें दीवार पर लिखा गया हुआ है कि इमरान खान साहब की रिहाई हर हाल में हो जानी है। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद कुछ दीगर चीज़ें जिसकी बिना पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हाथ पाँव बांधे गए हैं, उसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखता हूँ। रिक्वेस्ट वीडियो मुकम्मल देखें। अगर चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। सदर का खत सबसे पहले जी, इलेक्शन कमीशन अपनी तौजीहात दे रहा है और इलेक्शन कमीशन अब भी पीडीएम का ही हाथ पैर बाजू बंधा हुआ है। वो एक ज़माने में कहते थे ना कि मुंशी मुंशी लफ्ज़ इनको बुरा लगता था, तो मैं कुछ और भी आगे बोलना चाहता था, मगर वो मैं क्या करूँ, वो साबित कर रहे हैं कि अभी भी वो नून लीग का या पीडीएम का, स्पेशली नून लीग के, वो मुंशी के तौर पे ही काम करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि काम ऐसे है, पहले साबिक अटर्नी जनरल थे अशतर उसाफ साहब, उनको इन्होंने वकील रखा जी, जो साबिक अटर्नी जनरल जिनकी सेहत की खराबी की वजह से उन्होंने कहा साइड पे हो जाएंगे, अब उन्होंने नहीं करे। अब तोशा खाना केस में अशतर उसाफ और इरफान कादिर साहब, जी हाँ, इरफान कादिर साहब जो मुशीर रहे हैं, बड़े कानूनदान है, मुशीर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के, किसी को कोई शक ही नहीं है कि इमरान खान दुश्मनी वो किस हद तक है। अशतर उसाफ साहब से भी मुतल्लिक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो जब ये सियासी अफराद और इन दोनों को अब वकील बनाकर इलेक्शन कमीशन रखा, तो इससे बड़ी कोई मिसाल होगी कि इलेक्शन कमीशन अभी भी किन के मुंशी के तौर पर काम कर रहा है। भाई वो दे रहे हैं आपको वकील, आप ले नहीं रहे, वो दे रहे हैं आपको वकील। हाँ, कौमी खजाने से फीस ज़रूर आपने इनको देनी है ताकि इनका मीटर भी डाउन रहे। तो ये एक मिसाल है। मतलब पूरे पाकिस्तान में इनको कोई वकील नहीं मिला, जानबूझकर ऐसे वकील यानी इरफान कादिर साहब को रख रहे हैं कि जो पूरे माहौल को मुतनाज़ा बना दे। हाँ, अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से चीफ इलेक्शन कमीशन ने ज़रूर मुलाकात की कल। अच्छा, बड़ा उसको मुस्बत और पॉजिटिव देखा जा रहा है। क्या मुझे ये बता दें, क्या पाकिस्तान, अमेरिका में जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान के, वो अमेरिका के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात कर सकते हैं? क्या उनको इजाज़त होगी मुलाकात करने की? और उस मुलाकात में वो बताएं कि अमेरिका, पाकिस्तान अमेरिका की आने वाली हुकूमत के साथ बहुत मुस्बत तरीके से चलने के लिए तैयार है, पाकिस्तान अमेरिका के मैंडेट का एहतराम करेगा, पाकिस्तान अमेरिका में आने वाली हुकूमत जो है उसके साथ चलने के लिए तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा जमहूरी मामलात को आगे लेके चलता है। जनाब यही तसल्ली दी है डोनाल्ड ब्लूम ने, जो ख़बर मीडिया को दिया है, बयान उनका यही है। डोनाल्ड ब्लूम ने अमरीकी हमायत की यकीन दहानी कराई है पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को, और अमेरिका पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों के साथ काम करता रहेगा। जी हाँ, पाकिस्तान को इस चीज़ की इजाज़त नहीं। तो बात 2 + 2 4 करें, आप कह रहे हैं तो मैं मासूमाना तरीके से मैं मान लेता हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो सिकंदर सुल्तान राजा जिनके पास आइन पर अमल करने के लिए वो तैयार नहीं है, अच्छा जी, आइनी सरबराह से पाकिस्तान के यानी सदर ममलिका से मिलने के लिए तैयार नहीं है, खुद अपने सदर से मुलाकात के लिए तैयार नहीं है। वो इस बात पर तैयार नहीं कि जो बात उन्होंने ख़त के ज़रिए की, यही उस सदर ममलिकत की रिस्पेक्ट थी। उस मुलाकात के अंदर ही जाके कह देते हैं कि सर मेरी अंडरस्टैंडिंग आइन की ये है, आप फिर भी वजारत कानून से कोई मामलत लेनी है तो वो आप ले लें। मगर अमरीकी सफ़ीर के लिए वो मुकम्मल तौर पर दस्तयाब थे। जी सर, जी सर, जी सर करके ना, ये चीज़ें अखलाकियात में हैं। खैर कब तक, कोई कब तक, हमने बड़े बड़े देखे हैं। बहरहाल आपने अपने सदर को तो बेख्तियार कह के ख़त लिख दिया, और जिनके पास इख्तियार तो उनसे आपने मुलाकात ज़रूर की। और हालांकि अगर इलेक्शन कमीशन के ने ही इलेक्शन की तारीख देनी है ना, तो मैं कहता हूँ, तुफ नहीं कहता, मैं कहता हूँ इज़्ज़त हो इनकी कि 8 अक्टूबर की तारीख दी थी पंजाब में इलेक्शन कराने की। इन्होंने कराए ना 8 अक्टूबर को, इन्होंने तारीख दी थी इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में 8 अक्टूबर को इलेक्शन कराने की। ये तारीख इन्होंने अपने मुंह से दी थी। इन्हें कहीं कराए ना, सवाल ही पैदा नहीं होता कि जिन्होंने कराना उन्होंने कहा नहीं कराना। ये इनकी पोजीशन है। और बिला वजह के बहाने जी आइन का मजाक उड़ाया जा रहा है और कुछ भी नहीं। और बहरहाल सदर ने इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर अब वजारत कानून को आर्टिकल 209 के तहत
वजारत कानून को, मतलब उन्होंने कहा ये निगरान हुकूमत के अंडर है ना वजारत कानून, वज़ीर कानून निगरान हुकूमत है, निगरान वज़ीर कानून है ना, तो निगरान हुकूमत को कहा है कि आप अपनी राय दें। मतलब काकड़ साहब भी फंस गए। काकड़ साहब फंसे हुए क्या है, वो फंसे फंसाई आए थे। काकड़ साहब को तो भी जो लाए थे उन्होंने ही बताना है कि भाई इलेक्शन कराने के नहीं कराना। अब तशरीह वो ही करेंगे जो काकड़ साहब कहेंगे, मगर ये मामला अल्टीमेटली ये सुप्रीम कोर्ट में जाना है, क्योंकि सुप्रीम बार कौंसिल ऑलरेडी दरख्वास्त लेके सुप्रीम कोर्ट के अंदर मंजूर है और वो समाअत के लिए मंजूर भी कर ली गई है। उसके अंदर किसी किस्म का भी एतराज़ नहीं है। तो अल्टीमेटली ये जो सारा का सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना है। ये तशरीयात उमर अता बंदयाल साहब करेंगे या ये जस्टिस काजी फायज़ करेंगे। और इस दौरान वो नहीं पहुँचे, सदर ने बुलाया वो नहीं गए, तो आर्टिकल 209 है जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, ये रेफरेंस भी जा सकता है मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। जो मेरी रात के कुछ वकला से बात हुई तो उन्होंने ये बोला है। अब आ जाऊँ मैं दूसरी चीज़ों पे जी। कल काफ़ी इम्कान था इमरान खान साहब की रिहाई का, और खैर वो तो हो ही जानी, मैंने कहा ये दीवार पे लिखा हुआ है, मगर आज की उम्मीद भी बहुत है और इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, कम से कम अहकामात आ जाएंगे। और आज हाई कोर्ट वाकई इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज लगेगी, और सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जिस तरीके से जारी हुआ है, जिसमें इमरान खान साहब के जेल में सहूलियात के हवाले से 28 अगस्त तक तो रिपोर्ट तो तलब कर ली है। और हाँ, उन्होंने कहा कि हम इंतज़ार करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्न अपने अहकामात में बोला कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले का। और साथ साथ उन्होंने बोला जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने वकील लतीफ़ खोसा साहब को कि आपका शिकवा ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपको नहीं सुन रही, क्या अब आपको वो सही से सुन रही है? क्या आपके वो तमाम दलाइल जो आप यहाँ दे रहे हैं वो वहाँ सुने जा रहे हैं? उन्हें कहाँ सुने जा रहे हैं? उन्होंने कहा फिर हम उनके फ़ैसले का इंतज़ार करेंगे। तो बहरहाल जुम्मे तक इलेक्शन कमीशन के वकील को हुक्म दिया है कि जुम्मे के वक्त तक ना हमने अपने दलाइल मुकम्मल करने हैं। आज हर सूरत में जो दलाइल हैं वो कंक्लूड हो जाएंगे जी, और कम से कम अगर फ़ैसला नहीं सुनाया जाता तो आज ये फ़ैसला महफूज ज़रूर हो जाएगा। तो इस तरीके से आज के सारा दिन चल रहा है। और कल खुद ही ख़तरात का खदशात का इजहार कर दिया गया था कि जुम्मा आमतौर पर भारी हो जाता है। अब मुझे नहीं पता कि इनके लिए भारी होता है, जो जब भी गुनाहगार हो उसके लिए हर दिन ही भारी है। हाँ, उसको ऐसा ज़रूर लग रहा था कि मुझे रिलीफ है, लेकिन बहरहाल ये अपनी तक वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि जिसकी बिना पर ये सिस्टम का मज़ीद मजाक हो। इससे बड़ा कोई मजाक है, सदर से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने मिलने से इनकार कर दिया है, लेकिन वही चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर अपने जानने वाले अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात कर रहा है। सदर कह रहा है कि मैं आपसे इलेक्शन कमीशन की तारीख पे बात कर रहा हूँ, और अमरीकी सफ़ीर उनको कह रहा है कि इलेक्शन आपके जमहूरी टाइम पे अपने वक्त पर होने चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, ये 2 जमा 2 4 बात नहीं है, ये इंटरेस्ट की बात है, किसका किधर इंटरेस्ट डेवलप है, ये वो बात है। जिस तरह उम्र जस्टिस आमिर फारूक साहब से मैं कह रहा हूँ कि उन्हें भी कहीं से वाज़ेह अहकामात रिक्वायर्ड है, उनको भी वाज़ेह अंडरस्टैंडिंग कानून की कोई रिक्वायर्ड है। ये रुक गए थे ना, वो खिलौने रुक गए थे, उस पर चाबी भरी है सुप्रीम कोर्ट ने, तब जाकर उन्होंने समाअत का भी सूरत के साथ आगाज़ किया, तब जाकर उन्होंने बताया भी कि लोअर कोर्ट के अंदर ये सारी चीज़ें कमज़ोरियाँ हुई हैं, लोअर कोर्ट ने गलत फ़ैसला दिया है, हम उसकी कमज़ोरियों को दूर करना चाहिए, हमें उनकी तस्हीह करनी चाहिए। अब चलना शुरू हुआ है ब्लड की सर्कुलेशन ना, तो इसी तरह कहीं ना कहीं ब्लड की सर्कुलेशन चल रही है। और हाँ, बस ये देखना कि मरीज़ मर ना जाए, और मरीज़ पाकिस्तान है और बहुत बुरी हालत में। फीडबैक से मुतल्लिक़ ज़रूर आगे कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।